मुझे ऐसा लगता है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज में प्रोफेशनलिज्म बढ़ा है। बैठने को, बातचीत करने को पूरी ताकत के साथ सपोर्ट करते हैं, वेलकम करना चाहते हैं और डिफरेंसेस तो होते हैं, वो रहेंगे और उनमें कुछ कम हो जाएंगे ज़रूर। अगर बैठेंगे तो कई चीज़ों पर सहमति ज़रूर बन जाएगी। तो एक बात बिल्कुल साफ है, इंडिया को स्टैंड करना चाहिए। तकलीफ उठा लेंगे, आधी रोटी खा लेंगे, आधी रोटी खाएंगे, सूखी रोटी खाएंगे, पर झुकेंगे नहीं किसी से। अक्सर मोदी सरकार और आरएसएस की आलोचना करने वाले जमीयत उलेमा ए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी के तेवर अब बदल गए हैं। मौलाना मदनी ने एएनआई को दिए गए इंटरव्यू में मोदी सरकार से लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की तारीफ करते हुए ट्रंप के टैरिफ पर मोदी सरकार के रुख का समर्थन किया है। यानी यहाँ इस इंटरव्यू में मौलाना महमूद मदनी ने मोदी सरकार की तारीफ की है तो आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयानों का भी समर्थन किया। तो वहीं पर टैरिफ पर ट्रंप को दो टूक जवाब देते हुए यह कहा कि हम अपनी सरकार के साथ हैं और भारत झुकने वाला बिल्कुल नहीं है। दरअसल एएनआई पर दिए गए इंटरव्यू में महमूद मदनी से कई तरह के सवाल किए गए, जिसमें मदनी ने जवाब देते हुए कहा कि वर्तमान सरकार की सुरक्षा नीति पिछली सरकारों से बेहतर है। कानून प्रवर्तन एजेंसियां अधिक पेशेवर हो गई हैं। कानून प्रवर्तन एजेंसियों को अधिक समावेशी होना चाहिए। ये बातें महमूद मदनी की तरफ से कही गई। यानी उन्होंने साफ तौर पर कहा कि पिछली सरकार और जो वर्तमान में सरकार है उनके कामकाज में काफी ज्यादा अंतर है। क्या कहा मोदी सरकार की तारीफ करते हुए मौलाना महमूद मदनी ने, जरा सुनिए। इसमें कोई शुबा नहीं, कोई डाउट नहीं, पहले से स्ट्रॉन्ग हुआ है, बिल्कुल पहले से बेटर भी हुआ है, स्ट्रॉन्ग भी हुआ है, बिल्कुल ये मानना पड़ेगा। तो किस आधार पे आप ये थोड़ा सा अगर आप समझाएं। देखिए वही बात कि मैं सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं हूँ, नहीं, लेकिन दूर से बैठ के देख रहा हूँ। आप करिए, लेकिन एक बात है, आप काफी आपसे कंसल्टेशन भी चीजों को लेके होता है, हमें पता है, और आप काफी स्टेक होल्डर रहे हैं। मैं दूर से बैठ के देख रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज में प्रोफेशनलिज्म बढ़ा है और मोटे तौर पर हम ये देखेंगे तो ओवरऑल अगर देखेंगे पूरा, कहीं कहीं कोई शिकायत कोई निकाल लाएगा कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, फला जगह ऐसा हुआ, हाँ हुआ है, बहुत जगह पे हुआ है। सिर्फ मोदी सरकार ही नहीं बल्कि जब उनसे सवाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को लेकर किया गया, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान को लेकर किया गया, तो मौलाना महमूद मदनी ने मुस्लिम समुदाय और आरएसएस के बीच बातचीत के लिए समर्थन जाहिर किया और संवेदनशील धार्मिक मुद्दों पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की हाल ही में जो बयान दिए गए हैं, जो टिप्पणियां उन्होंने की, उसका स्वागत भी किया है। क्या कहा है आरएसएस पर मौलाना महमूद मदनी ने, वो भी सुनिए। अच्छा है, मतलब इसको बहुत सारे इफ एंड बट हैं इसमें अभी भी, लेकिन थोड़ा सा इसको अगर तफसील से बताएंगे, बिकॉज़ पीपल वांट टू नो द व्यू। देखिए आप जो लोग जो सुनना चाहते हैं और जो मैं कहना चाहता हूँ उसमें कुछ फर्क नहीं है। राइट। एक मेरा पर्सनल व्यू नहीं है, बल्कि ऑर्गेनाइजेशन की जो सबसे बड़ी हमारा प्रोग्राम होता है 2023 में हुआ था, वो रामलीला ग्राउंड में जी, अभी भी हम करने वाले हैं, वो फिर अक्टूबर नवंबर में फिर करने वाले हैं। तो उस मौके पर हमने रेजोल्यूशन पास किया था, ये कहा था इंगेज होना चाहिए, डिफरेंसेस हैं, उन डिफरेंसेस को मिनिमाइज करने का तरीका डायलॉग के सिवा कुछ नहीं है। जो तरीके से सरसंघ चालक बीच में उन्होंने ज्ञानवापी वाले इशू पर भी एक बात कही थी, वो सराहनीय थी। दूसरी बात अभी भी उन्होंने कुछ कही हैं, उनमें कई बातें ऐसी हैं जिनके ऊपर हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, हम लोग अपना आर्गुमेंट रख सकते हैं, कह सकते हैं कि हम इससे एग्री नहीं करते हैं, ये सारी बातें हैं। लेकिन इसके साथ साथ
जो उनका ये कोशिश है उसको सराहा जाना चाहिए, डिफरेंसेस के बावजूद। और ये कि कोई भी मौका अपॉर्चुनिटी मिले मुसलमानों के किसी भी ग्रुप को, हमको मिले, किसी और को मिले, किसी और को मिले, वो किसी को भी चूज करें, क्योंकि ये तो उनकी चॉइस होगी कि वो किसके साथ बैठना पसंद करेंगे, किसी के साथ भी करें, हम उसको सपोर्ट करते हैं। बैठने को, बातचीत करने को पूरी ताकत के साथ सपोर्ट करते हैं, वेलकम करना चाहते हैं। और डिफरेंसेस तो होते हैं, वो रहेंगे और उनमें कुछ कम हो जाएंगे ज़रूर। अगर बैठेंगे तो कई चीज़ों पर सहमति ज़रूर बन जाएगी, तो वो इस देश के लिए, मुल्क के लिए, लोगों के लिए अच्छी चीज। तो इस तरीके से आरएसएस की अब तारीफ कर रहे हैं, मोहन भागवत के बयानों का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप ने टैरिफ लगाकर भारत को अस्थिर करने की कोशिश की, जिस तरीके से वो परेशान करने की कोशिश की, लेकिन मोदी सरकार का जो रुख था उस पर भी सवाल मौलाना महमूद मदनी से किए गए। और उन्होंने इसी ट्रंप के टैरिफ पर, जो 50% टैरिफ लगा है भारत पर, उसका जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि भारत जो है वो झुकने वाला नहीं है। ये नसीहत ट्रंप को मौलाना मदनी की तरफ से दी गई। उन्होंने कहा कि भारत को मजबूती से खड़ा होना चाहिए, हम आधी रोटी खाएंगे लेकिन झुकेंगे नहीं, कोई समझौता नहीं होना चाहिए, अगर समझौता हो भी तो वो बराबरी पर होना चाहिए। टैरिफ पर मोदी सरकार का समर्थन करते हुए क्या कहा है मौलाना महमूद मदनी ने, वो भी सुनिए। बिल्कुल है सच्चाई, इसमें क्या शुबा है। सारी दुनिया में ये वो बड़ी ताकत है, तो सारी दुनिया में यही करती चली आई है, कोई नई बात तो है नहीं उनका। जहां से उनका पैसे का मसला हल ना हो और गुलाम ना बना सकें। पहले ज़माने में गुलाम बनाते थे फौज ला करके, अब गुलाम बनाते हैं टैरिफ लगा के। एक बात बताइए, टैरिफ पे जो हमारा एक बात बिल्कुल साफ है, इंडिया को स्टैंड करना चाहिए। तकलीफ उठा लेंगे, आधी रोटी खा लेंगे, आधी रोटी खाएंगे, सूखी रोटी खाएंगे, पर झुकेंगे नहीं किसी के साथ। तो ये अच्छी पोजीशन ली है इंडिया ने, अच्छी पोजीशन है, पर इसमें बाकी रखना है, वरना झगड़ा भी होगा हमारा। बाकी रखना है इसको नहीं, लेकिन अगर झुकना नहीं, कोई कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं है। ऑफ कोर्स कॉम्प्रोमाइज अगर होता है बराबरी के लेवल पर तो जरूर करना चाहिए, लेकिन अगर झुकना पड़े नहीं होना। तो आप मोदी की पोजीशन जो उन्होंने टैरिफ पे ली है, आप उसके साथ? हम साथ हैं। टैरिफ पर जो भी पोजीशन ली है वो रहनी चाहिए। बाकी यही बात मैं कह रहा हूं। देखिए, आज उन्होंने गुलाम बनाने की कोशिश की और वो फिर डिस्टेबलाइज करने की कोशिश भी करेंगे। जितनी ताकतें जहां जहां से जो भी कर सकते हैं वो करेंगे, लेकिन इंडिया इंडिया है, उसका जवाब देंगे। पर यही है कि झुकना चाहिए, बस झुकना नहीं। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि कहीं ना कहीं मौलाना महमूद मदनी के रुख जो है उसमें बड़ा कह सकते हैं कि बदलाव देखने को मिल रहा है। भले ही वो एक तरफ हिमंत सरकार पर बरस रहे हो, वहां पर जो घुसपैठियों पर कार्रवाई हो रही है उस पर सवाल उठा रहे हो, लेकिन वहीं पर ऑपरेशन सिंदूर पर दरअसल जिस तरीके से सरकार को उन्होंने समर्थन दिया उसको लेकर भी इस इंटरव्यू में उन्होंने बातचीत की। और मौलाना मदनी ने इस बात पर जोर दिया कि लोकतंत्र में राजनीतिक और सामाजिक विचारों में मतभेद स्वाभाविक है, लेकिन इससे नफरत और दुश्मनी नहीं पैदा होनी चाहिए। पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि पहलगाम हमले के बाद मुस्लिम समुदाय के खिलाफ साजिश हो सकती थी, लेकिन आतंकियों की साजिश को नाकाम करने का श्रेय मदनी ने भारत के नागरिक समाज को दिया है। ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने क्या कहा था और अब वो क्या बयान दे रहे हैं वो भी सुनिए। जो ऑपरेशन सिंदूर में क्या क्या हुआ, क्या हमने चाहा था अचीव करना, वो हुआ या नहीं हुआ, ये एक सब्जेक्ट है। अगर हुआ तो कितना हुआ, कितना रह गया, ये दूसरा सब्जेक्ट है। तीसरी बात है कि आपने अचानक से बंद कर दिया, क्यों बंद कर दिया, वो अचीव हो गया था तब बंद किया, ये सारे सवाल हैं बात के। लेकिन जिस वक्त जंग हो रही थी, ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, जिन हालात में, इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट हुई हैं। एक तो जिस तरह उन बदबख्तों ने नाम पूछ करके लोगों को मारा, मैं इस देश की जनता को
अपने देशवासियों को, अपने साथियों को, वो जिनको मैं हिंदू मुसलमान में बांटना नहीं चाहता हूँ, उनको कितना शुक्रिया अदा करें कि उन्होंने पेशेंस रखा। सही बात है, ये कोई और मुल्क होता तो पता नहीं क्या क्या हंगामे होते हैं। ये भारत की खूबसूरती है। हमारे बुजुर्गों ने भारत को चूज़ किया था, इंडिया में रहना चूज़ किया था। वो लोग इस्लामिक स्टेट की बात कर रहे थे, उनको रिजेक्ट किया था कि वो झूठ बोल रहे हैं, और इंडिया को चूज़ किया था। ये खूबसूरती है इंडिया की। अभी भी जैसे आप कह रहे थे कि इस्लामोफोबिया बहुत हो गया है या हो सकता है, इस सब के बावजूद उस शर्मनाक हादसे को फेल करने में सबसे बड़ा रोल जो था वो इस देश की सिविल सोसाइटी का था, आम नागरिकों का था, कि उन्होंने इसको पहचाना, समझा कि ये दरअसल इस मुल्क में बसने वाले और रहने वाले कम्युनिटीज़ को, समुदायों को लड़ाने की साजिश है। उस साजिश को फेल किया। एक ये बहुत ही बड़ा काम हुआ। ये ऑपरेशन सिंदूर से भी बड़ा काम हुआ। फिर उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर का फैसला गवर्नमेंट ने किया, तो जो लोग गवर्नमेंट को हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं, जिनका अच्छे काम पे भी क्रिटिसाइज़ करना ड्यूटी होता है, जिनको हम कह रहे थे कि अभी रोल नहीं प्ले किया, उन्होंने भी सबने सपोर्ट किया। तो हमारी तो ड्यूटी है ये कि हम साथ खड़े होंगे अपनी सेनाओं के। तो बस वही था, इतना ही है। तो इस तरीके से न्यूज एजेंसी एएनआई पर ये मौलाना मदनी का इंटरव्यू सामने आया है, वो भी उस वक्त पे जब कहीं ना कहीं असम के मुद्दे को लेकर वो लगातार घिरे हुए हैं। लेकिन कुल मिलाकर उन्होंने अब जो इंटरव्यू दिया है उसमें मोदी सरकार के कार्यों की तारीफ की है, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयान का समर्थन किया है, अमेरिका को दो टूक जवाब दिया है। तो वहीं पर ऑपरेशन सिंदूर पर उन्होंने सरकार का समर्थन क्यों किया, इसका भी जवाब उन्होंने इंटरव्यू में दिया है। और जाहिर तौर पर यह इंटरव्यू कई विपक्षी दलों के नेताओं को काफी परेशान भी कर सकता है। फिलहाल आपकी मौलाना मदनी के इस इंटरव्यू को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।